अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते शादोबाद खुश खुरम और अपने अपने घरों में आबाद रहें। चले जी, अपनी वीडियो का करते हैं आगाज़। यहाँ पे जी असल में मैंने ना अपने हस्बैंड के लिए एक मंगवाया हुआ था पार्सल। इसमें जी मैंने उनके लिए मंगाया है शूज़ ना। उनके समय बर्थडे थी। मैंने और मेरी बेटी ने प्लान किया हुआ था कि हमने उनको सरप्राइज़ देना है ना। उनको नहीं पता कि हमने उनके लिए ना ये शूज़ मंगवाए हुए हैं। तो बस आज जी हमें वो ऑर्डर मिल गया था। तो मैं और मेरी बेटी बड़ी एक्साइटेड थी कि हमने रात को मेरे मियाँ सब तो जॉब पे है, तो रात को उन्होंने आना है, तो हमने उनको ये सरप्राइज़ देना है। मैंने तो कहा था कि अभी नहीं खोलती, मगर जो मेरी बेटी है ना वो कह रही थी नहीं मामा मुझे दिखाए तो सही। तो वैसे भी अब उनके आने का टाइम हो गया, तो हम जी इसको खोलते हैं और ख़ुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि ये शूज़ जिस तरह का मैंने कहा था क्या उतना ही खूबसूरत है जितना वो ना उस वेबसाइट पे लगा हुआ नज़र आ रहा था। ये ना असल में ज़ाइगन ब्रांड है एक। तो ये काफ़ी ज़्यादा इधर यूरोप में इन है। तो कीमत असल में यहाँ के बोट में लगा हुआ था तो मुनासिब भी मिल गया था। हालांकि इसकी एक्चुअली प्राइस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, मगर ये हमें मुनासिब भी मिल गया था ना। ये जी ब्राउन कलर का जूता था और ऊपर इसके ये गोल्ड कलर की ये लगी हुई थी एक प्लेट सी। क्या नज़र आ रहा है आप लोगों को? तो ये जूता मुझे तो बड़ा प्यारा लगा था, तो मैंने उनके लिए जी ऑर्डर कर लिया था। ये देखिए। अब जी उसके बाद हम अब वेट करते हैं अपने मियाँ साहब का। मियाँ साहब भी जी अब बस आ गए हैं। देखा वो खुद भी बड़े हैप्पी हुए थे। वो कह रहे थे कि आप लोगों ने ये कब ऑर्डर किया था, मुझे तो पता ही नहीं। मैंने कहा ये मैंने नहीं था किया, असल में मशमल कह रही थी कि मैंने बाबा को ये देना है ना। असल में उनकी बर्थडे भी थी तो उसी पे हमने ये प्लान किया था ना। तो वो अब पहन के देख रहे थे कि ये मुझे पता है टाइट ना हो, कहीं से बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर साइज़ में 19-20 का भी फ़र्क हो जाए ना तो बंदा इजी फील नहीं ना करता। तो बस वो यहाँ पे यही चेक कर रहे थे। अब जी उन्होंने आगे से हमें प्रॉमिस किया कि आप लोगों ने मुझे ये दिया ना शिंक उसका बर्थडे का, तो मैं आप लोगों को ना कोई मैं भी अब आप लोगों के लिए कोई प्लान करता हूँ कि मैंने भी आप लोगों को कुछ आगे से देना है ना। बेटी को कह रहे थे अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये खुशियाँ इसी तरह सलामत रहे। हम बच्चों की भी सब की भी अल्लाह ताला सब की बेटियों को अपने घरों में खुश रखे, आमीन। इसके बाद जी ये अगले दिन का क्लिप था। मैं आ गई थी किचन में। मैंने जी रेडी करना था बच्चों के लिए खाना। ये 12 बजे का टाइम था ना। तो यहाँ पे जी मैंने वही ना चिकन विंग्स बनाने लगी हूँ। मैंने आप लोगों को आगे भी बताया ना, ये मुझे सबसे असल और आसान काम लगता है। बड़ी इजी रेसिपी इसकी मुझे लगती है, इसलिए मैं ज़्यादातर यही बनाती हूँ। और भी चीज़ें बना लेती हूँ मगर ज़्यादा जो प्रेफर मैं करती हूँ वो यही बस करती हूँ। बच्चे भी ये शौक़ से खा लेती हैं। तो फिर पता है ना कि हम यही कोशिश करती हैं कि जो चीज़ बच्चे आसानी से खाते हैं हम वो ही बनाएं। बस जी इसी को मैं स्पाइसेस वगैरह मैंने योगर्ट के अंदर डाल दिए थे। अब वही इसको जी अच्छी तरह से लगा रही हूँ विंग्स को। ये मैंने ना पता है यहाँ पे चीज़ें जो भी होती हैं मीट या चिकन जो इस तरह का जो कुछ भी होता है या सब्जियाँ वो ज़्यादातर हम फ्रिज में ही रख देते हैं। तो ये इसीलिए ये भी ना काफ़ी ज़्यादा अभी सॉफ्ट तो हो गया था मगर अभी भी वो ना फ्रीजिंग हालत में ही था ना। तो यहाँ पे जी मैंने मेरीनेशन करके तकरीबन मैंने 2 घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद जी अब ये शाम का टाइम हो गया। तो शाम होने में वैसे रहता ही है, आधा घंटे का टाइम रहता ही है, खैर इससे भी ज़्यादा ही रहता होगा। तो यहाँ पे जी बस वही फिर हम इसको रखते हैं बैक ओवन के अंदर और वेट करते हैं जी। बच्चों को मैंने 12 बजे बना दिया था ये, क्योंकि मेरे पहले तो मेरा यही ख्याल था कि इसको मैं रेडी कर लेती हूँ 12 बजे के लिए बच्चों के लिए ना। मगर जी इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम था क्योंकि ये फ्रीजिंग हालत में था। तो फिर मैंने बच्चों को कुछ स्नैक्स वगैरह ही बना दिए थे ना। यहाँ पे जी फिर हम इसको रख के तो फिर खुद जाते हैं बच्चों के पास। बच्चे क्या कुछ उधम मचा रहे हैं। लो जी हमारा बच्चों ने भी खेल लिया, खाना भी हो गया रेडी। शुक्र है बच्चों को ज़्यादा भूख नहीं लग गई, शायद इसीलिए क्योंकि उनको स्नैक्स वगैरह जो दिए थे ना उससे उनकी बैलेंस को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई थी भूख को ख़त्म करने में। यहाँ पे जी बस वही मैं जी रेडी करके देने लगी हूँ अपनी बेटी को प्लेटर। और मैं जी यहाँ नाकाम कोशिश कर रही हूँ। देखिए हम व्लॉगर को क्या कुछ करना पड़ता है। एक हैंड में मेरा मोबाइल था और एक हैंड से मैं ना इसको जो ये था ना स्पून इसको खोलने की कोशिश कर रही थी मगर वो था कि खुल नहीं था रहा। एनीवे ये छोटे छोटे मसाइल है, ये ज़िंदगी में चलते ही रहते हैं। फिर जब शौक़ हो तो फिर कुछ ना कुछ तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है ना। ये जी साथ मैंने रायता बना लिया था। रायता मैंने ज़्यादा ही बनाया था, मैंने कहा था हम सब ने मिल के खाना है तो इसलिए फिर
यही बस जी मैंने इकट्ठा ही रख दिया। मैंने कहा और अब कहाँ से छोटी सी कटोरी ले लेके आऊँ, एक भी सारा कुछ खा लेते हैं, खुद ही बर्तन धोने पड़ने हैं, खुद ही वाश करना पड़ना है। कहीं से जो अगर हेल्प हो जाती है तो रहने देते हैं, खुद को थोड़ा सा तो सुकून देते हैं यहाँ पे जी। बस फिर अब वैसे मैं आप लोगों को ना एक मज़े की आगे चीज़ बताऊंगी। मेरी बेटी ना खुद ही ना वो जो टीचर का खेल होता है वो खुद ही खेल रही थी। मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया, उसको नहीं था पता, मैंने चुपके से वो रिकॉर्ड कर लिया। मैं दिखाती हूँ खाने के बाद उसने ये ना किया था। अब मेरी जी आप लोगों के साथ एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दे ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बारे वक्त मिल सके। चलो जी फिर खाना तो मैंने यहाँ पे बच्चों को दे दिया था, उसके साथ ही जी मैं असल में अपनी बेटे को खाना खिला रही थी। बेटी तो माशाल्लाह खुद ही खा लेती है। और बेटे को जी मैंने अब पानी तो मैंने अपने लिए लिया था, मगर बेटा कह रहा था कि नहीं मुझे पानी दे दे। वो ये जी क्लिप है जो मैं कह रही थी कि मैंने अपनी बेटी का रिकॉर्ड किया ना, देखे वो खुद ही खेल रही थी ना कुछ। ये जी वहाँ ये कह रही थी मैंने बाबा को ना एक कार्ड बना के देना है ना, तो वो कार्ड ही बना रही थी साथ साथ, वैसे ही बस शशके शुशके लगा रही थी। पता है ना फिर बच्चियाँ इस एज में ऐसे ही करती हैं, उनका दिल करता है मैं टीचर खेलूँ या वैसे ही कुछ इस तरह का करूँ। तो बस वही जो कुछ मेरी ज्वेलरी में उसको मिला था बस वही पहन के तो खुद ही पता नहीं क्या कुछ करती जा रही थी। और मैं चुपके से मेरे पास ही थी ना, मैं बेड पे बैठी हुई थी और वो इधर अपने ना टेबल के पास खड़ी होकर, जो राइटिंग टेबल है उसके पास खड़ी होकर तो ये स्टाइल में आ रही थी, उसको नहीं पता चला और मैंने इसको फोकस कर लिया। पता नहीं क्या कुछ कर गया कार्ड को, क्या कुछ करके क्या कुछ कर रही है। ये जी वही जो पेंसिलें हमने मंगवाई थी उनके साथ ही लगी हुई है, उसके साथ ही बस जी खेल रही है। अल्लाह ताला सब बेटियों को जी अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। यही जो होती है टाइम, ये बस माँ बाप की गारी होती है। जैसे जैसे बच्चियाँ बड़ी होती हैं वो समझदार और मचोर हो जाती हैं। तो मैं तो नहीं कहती कि बच्चों को ऊपर, बेखुसूसन बेटियों के ऊपर कोई प्रेशर डाले कि ऐसे ना करे ऐसे ना करे, नहीं यार, माँ बाप की गारी उन्होंने खुल के जीना होता है तो उनको जीने दे, वो क्या जो भी करती हैं। हाँ उनको ये बताएं कि ये हमारी हद है, इस हद को क्रॉस नहीं करना। इसके अलावा मैं नहीं कहती कि आप बच्चों को रोक टोक करें। इसके बाद जी फिर हम आ गए थे किचन में। ये मेरी बेटी रेडी करती है जी ब्रेड के ऊपर पिज़्ज़ा, तो वो कह रही थी मैंने वही रेडी करना है ना, तो फिर उसके बाबा भी आ गए थे तो उसके बाबा उसकी हेल्प कर रहे थे। ये जो उसने ब्रेड को फिर ना वो जो पिज़्ज़े की बेसिक चीज़ें होती हैं वही उसके ऊपर लगा के तो उसको जी पैन के अंदर रखा था। कुछ 5-10 मिनट ही तो ये रेडी हो गया था। ये खुद भी मेरी बेटी माशाल्लाह बना लेती है ना। तो बस जी अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।